हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके हैं। आप सभी पत्रकार बंधु अपना स्थान ग्रहण कर लें और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कर वो भी अपना स्थान ले लें। एक बार फिर से सभी पत्रकार बंधुओं का हिमाचल कांग्रेस की तरफ से हिमाचल कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे मध्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी मौजूद है। आज जैसा कि आपको मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। आराम से रखो, कोई बात नहीं, आराम से रखो, आराम से रखो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर रजनीश टिमटा जी, हमारे चाचा साहब और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी आदर के योग्य हमारे पत्रकार बंधु। जैसा कि आप जानते हैं देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और आज की जो पत्रकार वार्ता है उसमें केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के तहत आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इसमें इन्होंने जो निर्णय लिया और जो आयकर विभाग ने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैंक के खातों को सीज किया है, ये एक बहुत गंभीर विषय है और ये जानते हैं कि ऐसा करने से इनके पास पैसे का अभाव होगा और बहुत सी मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने खड़ी कर दी है। तो आज इस वार्ता पर हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं इनको प्रेस वार्ता के लिए संबोधित करने के लिए आग्रह। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय श्री प्रतिभा सिंह जी, रजनीश जी, सभी मेयर शिमला के चौहान जी, सभी पत्रकार बंधु, आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती। इन्हीं हथकंडों के अनुरूप एक हथकंडा जो हमारा जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, गांव के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसको हम एक जो एआईसीसी का ट्रेजरी है उसमें जमा करवाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप के फॉर्म पैसे जमा होते हैं, सभी प्रकार के जो पैसे जमा होते हैं वो हमारे एक बैंक में जमा होते हैं और इनकम टैक्स ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए ताकि जो खर्चा हमारा प्रत्याशियों के पर खर्च होना है या हमारे प्रचार प्रसार पर खर्च होना है उस पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है
इन हथकंडों से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारा ये भी मानना है कि इस प्रकार के राजनीतिक सोच से न तो किसी पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है और न ही पार्टी इस प्रकार के हथकंडों से घबराने वाली है। इस प्रकार के हथकंडे कई बार अपनाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दबाव डाले, उनके जो अकाउंट्स है उनको सीज कर दे, अकाउंट्स बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अकाउंट में पैसा होता है उसका पाई का हिसाब इनकम टैक्स के पास पार्टी हमेशा जमा करवाती है। हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, कोई पहली बार नहीं है। तो ये चुनावों के वक्त इस प्रकार का अगला बनाकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल हिमाचल हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी है। यहाँ सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन पूरे हिमाचल हिंदुस्तान में अगर कोई सवाल हो सकते हैं। सर 3 इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने आज रिजाइन सबमिट कर दिया है स्पीकर के पास। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर, मुख्यमंत्री पर विशेष रूप से आरोप लगाए हैं कि वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे थे, इसलिए हम मोदी की लीडरशिप में चाहते थे। जब आजाद प्रत्याशी थे तो उनको जायज नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आजाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि इनको इस्तीफा देना पड़ा। वो तो कांग्रेस के थे, ना भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको किस प्रकार का दबाव था? क्या इस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात बचाए थे? और आप भी हेलीकॉप्टर में रहे और आप भी सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में आ रहे हैं और आप भी हेलीकॉप्टर में रहे। लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दफ्तर उछल कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी। ये चीजें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनावों में जिस तरह से हत्या हो रही है लोकसभा इसके सर संविधान की, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, लोकसभा चुनावों में मुद्दे राज्यों के अलग होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ 75 साल के इतिहास में इस प्रकार का नहीं हुआ। जनता सब जानती है, हिमाचल की जनता भी जागरूक है, इसलिए वो 5 साल के बाद दूसरी बार चुनती मिलती है। तो इसलिए आप अभी धीरे धीरे जहां भी मैं गया हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे ये लगा कि जनता का मन है और जनता ये मानती है कि चुनी हुई सरकार को कराना लोकतंत्र के हित में नहीं। मैडम, आप प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। तो आपकी स्टेटमेंट से अभी आप चुनाव में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जो कार्यकर्ता है वो और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा? इसी के साथ में एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूँ। नहीं, पहले आपके उस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। कभी भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। आई नेवर स्पीक लाइक दैट। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट। That is my personal decision that I have taken. मेरा आपसे प्रश्न है, ये क्यों आप बोल रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री पर सवाल काम नहीं कर रहे? मैंने नहीं पूछा, ये इन्होंने पूछा। जिसने भी पूछा ये गलत प्रश्न है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो है तो स्पेसिफिक है और आप सब लोगों को कोई सवाल कोई लोकतंत्र से संबंधित पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो आप लोगों को मैं हर कार्यकर्ता एकजुट होकर कब मैदान में उतरेगा?
कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतर चुका है और कोई चिंता की बात नहीं। चुनावों के वक्त आपको कार्यकर्ता का मैं तो 30 जगह जा चुका हूँ और अभी और जा रहा हूँ। अभी हमारे 28 सब लोग हो जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरेस्ट पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर, दोनों मुख्यमंत्री और देखिए जो भी है वो गलत हुआ है और जब इस प्रकार से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में सालों के पीछे भेज दिया जाता है तो उस प्रकार उस पद की गरिमा का भी अपमान है और उसमें कोई डायरेक्ट हाथ तो मेरे ख्याल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का नहीं था, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध भी हो सकता है। धन्यवाद। सर एक रिएक्शन आनंद शर्मा ने एक लेटर लिखा है खड़गे साहब को जाति के जनगणना के खिलाफ। आप सब लोगों को स्नैक्स और चाय के लिए आमंत्रित होते हैं। या उत्तर